हेलो एवरीवन, दिस इज मी साकिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या वो आपको कभी भी प्रपोज करेंगे शादी के लिए, हाँ या ना। जो भी आपका करंट पर्सन है या स्पेसिफिक समवन है आपके माइंड में जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हो, आप देख सकते हो। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और साथ में उनके नेचर जानने की भी कोशिश करेंगे या फिर फीचर जानने की भी कोशिश करेंगे जो भी स्पेसिफिक समवन है आपका। और ऑरेकल गाइडेंस हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें राइट ना आपको हेल्प कर सकती हैं अराउंड द करंट सिचुएशन जो आपके और आपके पर्सन के दरमियान चल रही है। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि जो भी आपके जहन में स्पेसिफिक समवन है क्या वो आपको प्रपोज करेंगे, क्या वो आपसे शादी करने का कहेंगे, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। द एम्प्रेस, फोर ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, Knight of Swords, Queen of Swords, the Empress. Underneath the deck we do have the Nine of Swords. Underneath that, Eight of Cups, Three of Swords और फिर है Six of Wands. आपका कनेक्शन काफ़ी हद तक आपके खुद के हाथ में है, खुद के कंट्रोल में है। आपका पर्सन क्या चाहता है क्या नहीं चाहता वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन समहा आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते हो। आप कहीं ना कहीं शायद आपको लगता है कि सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में जो हो रही हैं उसका काफ़ी हद तक कंट्रोल जो है वो आपके पर्सन के हाथ में है। इन एक्चुअलिटी दैट्स नॉट द केस। जहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या वो आपको कभी प्रपोज करेगा, हाँ या ना, तो काफ़ी हद तक आपको लगता है कि शायद आपकी वर्थ ही नहीं है ये जो कि वो आपको प्रपोज करे। अब आप काफ़ी सारे लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि इस चीज़ को डिनाई करेंगे, लेकिन आपके जो फियर्स हैं या जो आपकी जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है वो लाउडली शाउट आउट कर रही है कि ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन लेट्स सी के होता है या नहीं होता। आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद के प्यार के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको खुद की दुआओं के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। आपके अंदर एक वो फियर बहुत ज़्यादा है जहाँ पर आपको लगता है कि कंट्रोल जो है इस कनेक्शन का वो आपके पर्सन के हाथ में है, या फिर उसकी ज़िंदगी में बाकी जो लोग हैं, फैमिली हो गई, करियर हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो गई उसकी लाइफ की। आपको लगता है कि ये सब जो है वो आपकी लव लाइफ में जो है वो आपके कनेक्शन के आड़े आएगा या आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इट हैज़ नथिंग मच टू डू आपके पर्सन को लेकर। लेकिन हाँ, अगर आप अपना एक दिमाग इस तरह से पॉजिटिव कर लो या अपनी सोच इस तरह से पॉजिटिव कर लो जहाँ पे आपको पता हो कि आपके पर्सन को आपसे अच्छा इंसान नहीं मिल सकता, और वो जब भी अपनी लव लाइफ के बारे में सोचे अभी या फ्यूचर में कभी भी, तो वो आपके बारे में ही सोचेगा, सिर्फ आपसे ही शादी करना चाहेगा, तो ऐसा ही होगा। लेकिन somehow what is happening here is कि आपके जहन में जो फियर्स हैं वो इतने स्ट्रांग हैं कि कहीं ना कहीं आपको फील ही नहीं आता कि आपका पर्सन आपको कभी प्रपोज कर सकेगा या करना चाहता भी है, क्योंकि आपके अंदर फियर एलिमेंट इतना ज़्यादा है कि आप उस चीज़ को लेके इतना स्ट्रेस्ड हो कि जहाँ पे आपके लिए लैक का जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा है राइट नाउ। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हो, आप बहुत ज़्यादा हर्ट होते हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा लैक की जो एक फीलिंग है ना वो इतनी स्ट्रांग है कि आप कुछ पॉजिटिव राइट नाउ करंट सिचुएशन में रहते हुए मुझे नहीं लगता कि आप सोच रहे हो या सोच पा रहे हो। आपको लगता है कि इवेंचुअली इस पर्सन ने आपको छोड़ देना है, यूज़ करेगा, सेक्सुअली अब्यूज़ करेगा और उसके बाद आपको छोड़ देगा। आपके अंदर वो एक फेथ नहीं है कि इवेंचुअली आपका पर्सन जो है वो आपको प्यार कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता, ये इसके आपको हज़ार रीजंस नज़र आएंगे, लेकिन क्यों करेगा या क्यों करना चाहेगा आपको उसके अंदर कोई भी एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको सोचकर अपने आप को लेकर अच्छा फील होता हो। जहाँ पे आप अपनी सोच में और अपनी फीलिंग में एक चीज़ इनकॉर्पोरेट कर जाओ, जहाँ पे आपको पता हो कि यू आर वर्दी ऑफ इट, यू आर डिजर्विंग ऑफ इट। आप जितना प्यार इस इंसान को कोई नहीं कर सकता, ये इंसान आपके बारे में ही सोचता है 24/7। इस तरह के बिलीफ अगर आपके आप नए बिलीफ बनाना शुरू कर दो इस कनेक्शन को लेते हुए, इस इंसान को लेते हुए,
तो ही पॉसिबिलिटी है कि ये आपको प्रपोज करे, अदरवाइज़ नहीं। क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है वो उनका इतना ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग है, इतना ज़्यादा लैक है उनके अंदर, चाहे आप उसको एक्नॉलेज करो या नहीं करो, वो ही आपका रीज़न ऑफ डिले है आपकी लव लाइफ में, वो ही आपका रीज़न ऑफ यू नो एक स्टैग्नेशन है, वही आपका रीज़न ऑफ योर पर्सन नॉट प्रपोजिंग यू है बेसिकली। तो कहीं ना कहीं आपका खुद के ऊपर एतमाद जो है या कॉन्फिडेंस जो है आपका, वो ज़ीरो है। आपकी सेल्फ वर्थ ज़ीरो है आपकी नज़रों में। जब आप खुद ही अपने आप को उस लेवल पे नहीं सोचते हो जहाँ पे वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहे, या फिर आप जो करंट सिचुएशंस हैं या जो करंट रियलिटी है उसके ऊपर आप इतना ज़्यादा फोकस हो कि आप स्ट्रेस ज़रूर लेते हो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, लेकिन जो आपको करने के लिए जो चीज़ें हैं वो आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर रहे हो। आपके अंदर फियर्स, लैक, फेलियर्स, कनेक्शंस को लेकर, लव लाइफ को लेकर ओवरऑल जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। आपको लगता उल्टा है, आपको लगता है कि आपके पर्सन की लाइफ में ये चल रहा है, इसकी वजह से आपकी लाइफ जो है वो उस तरह से नहीं है। इन एक्चुअलिटी जब आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंट हो जाओगे तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपका पर्सन कहीं नहीं जाएगा, आपका पर्सन आपको ही प्यार करेगा। लेकिन उसके लिए ये एक स्ट्रांग फेथ होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर आपका पर्सन टाइम दे रहा है, नहीं दे रहा, आपके जहन में एक ही चीज़ होनी चाहिए कि आपका पर्सन आपको टाइम देना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है। ये फियर नहीं होना चाहिए कि वो जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहा है, या वो जानबूझ के आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड करना चाहता, या ऐसी कोई भी नेगेटिव थॉट्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन राइट नाउ जो आपकी करंट सिचुएशन है उसमें लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप इस तरह से सोच रहे हो। नाउ अगर आप अपने ऊपर काम कर जाते हो तो ये पर्सन जब भी शादी के लिए रेडी होगा, जब भी शादी के बारे में सोचेगा, तो आप इसके जहन में पहला और आखिरी पर्सन होगे। लेकिन ये बिलीफ आपने बनाना है। अगर आप नहीं बना सकते तो आपके लिए पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि आपका पर्सन आपको प्रपोज करे। लेट्स टेक वन मोर कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक, देखते हैं कि क्या ये आपको कभी प्रपोज करेंगे, हाँ या ना। द आंसर इज़ अ येस, लेकिन उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा जो मैंने मेंशन किया, अदरवाइज इट्स अ नो। ओरेकल कार्ड देखते हैं, ओरेकल कार्ड क्या मैसेज देता है आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, आपके पर्सन के साथ जो भी आपका कनेक्शन है उसके हिसाब से क्या गाइडेंस है आपके लिए। क्या ये आपको कभी प्रपोज करेंगे, हाँ या ना, क्या करना चाहिए आपको। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। अच्छा, काफ़ी सारे लोग ऐसा हो गए कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस जो कर रहे हो उसकी वजह से आपकी लव लाइफ में चीज़ें वर्कआउट करने की बजाय जो है वो नेगेटिव जा रही हैं। आपके अंदर एक स्ट्रेस का एलिमेंट जो है वो शायद ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपने अपने आप को टाइम फ्रेम दिया होगा कि इस टाइम तक जो है वो चीज़ें हो जानी चाहिए, वरना तो ये हो जाएगा, वरना वो हो जाएगा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को जो लिमिट कर रहे हो चीज़ों को लेकर, कनेक्शन को लेकर, और आप सोचते हो कि इतने टाइम में हो जाएगा तो ठीक है, वरना मैं मूव ऑन कर जाऊंगा या कर जाऊंगी, तो वो चीज़ भी आपकी लव लाइफ को जो है वो वन वे और द अदर जो है वो ब्लॉक कर रही है। आपका फेथ इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आपको ये एक थॉट आए ही ना, एज इफ कि यू ऑलरेडी आर द वन जिसको उसने प्रपोज कर दिया हुआ है। तो क्या आप फ्यूचर के बारे में स्ट्रेस ले रहे होगे, या आप ये सोच के स्ट्रेस ले रहे होगे कि कब करेगा, कब करेगा, कब करेगा। नहीं, आपको ये बिलीव रखना है कि उसने कर दिया एज इफ, और आप रिलैक्स हो, आप फील कर रहे हो कि आप उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हो, आप फील कर पा रहे हो कि आपको ही वो चाहता है और आपके साथ ही शादी करना चाहता है। लेकिन राइट नाउ ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपको करने की ज़रूरत है वो मिसिंग है आपकी लाइफ से राइट नाउ, आपकी कनेक्शन से राइट नाउ। एक और कार्ड देखते हैं कि क्या आपका पर्सन आपको शादी के लिए प्रपोज करेगा, हाँ या ना। आप अगर किसी बच्चे को हेल्प कर सको, या चिल्ड्रन ओवरऑल आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी को भी हेल्प करना आपके लिए बहुत लकी रह सकता है आपकी लव लाइफ को लेकर। आपके जो बंद दरवाजे हैं वो खुल सकेंगे, आपकी अबंडेंस जो है वो आप अपनी लव लाइफ में फील कर सकोगे। तो मेक श्योर कि आप किसी भी तरह से वन वे और द डोनेशन, चैरिटी, कुछ भी ऐसा जिससे आप किसी बच्चे की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सको, डोनेशन में भी कर सकते हो। किसी जैसे कुछ लोगों को खाना खिला सकते हो जो कि बच्चे हों, उस तरह की चीज़ कर सकते हो। और ट्राई टू हैव फेथ। बहुत ज़रूरी है कि आपका फेथ जो है आप उसके ऊपर काम ज़रूर करो। आपका फियर जो है राइट नाउ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लाइक आई सेड अर्लियर, उसको हटाकर फेथ से रिप्लेस करो, ताकि जो आप चाहते हो, जो आप डिज़ायर करते हो, वो हो सके। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं टूवर्ड्स यू, क्या है आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोचता है। इसी वाले डेक को हम यूज़ करेंगे फर्दर। वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्योंकि आपकी शादी उससे तभी होगी जब आपका खुद का बिलीफ अपने आप को लेकर अच्छा रहेगा।
लेकिन वो आपके पर्सन जो भी हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, वो राइट ना आपको लेकर क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर। आप उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुशियाँ ऐड करते हो, लेकिन समहाउ शायद जहाँ पे शादी की बात आती है, कमिटमेंट की बात आती है, तो आपके फियर्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली आगे आते हैं और इसकी वजह से आप लोगों का कनेक्शन जो है वो अफेक्ट होता है इन अ नेगेटिव वे। आपका पर्सन आपको ही चूज़ करेगा, बट अगेन ये बहुत ज़रूरी है आपके अंदर एक बिलीफ लाना कि ऐसा ही होगा। मुझे लगता है कि आपका पर्सन स्लोली बट श्योरली जो है वो आपको आपकी तरफ वन बाय वन करके जो है वो स्टेप्स लेगा, छोटे स्टेप्स लेगा, लेकिन आपको रियलाइज़ करवाएगा कि आप उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो या स्पेशल हो। मुझे लगता है कि उसको आपसे प्यार है, फीलिंग्स है उसके दिल में आपके लिए, लेकिन वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव शायद नहीं है, लेकिन आपको ये पहले था या नहीं था अब, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्लोली बट श्योरली आपको काफ़ी सारी चीज़ों में फील कराएगा कि आप उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो और वो आपको आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहेगा। बट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको लेकर उसको लगता है कि आप उसकी द वन हो सकते हो, बट एट द सेम टाइम आपका खुद का जो बिलीव है दैट नीड्स टू चेंज देयर। अगर आप नहीं कर पाओगे तो आपको इश्यूज़ रहेंगे। और कहीं ना कहीं एक और चीज़, अगर आप अपने पर्सन के साथ हो और खुश हो, तो बहुत ज़रूरी है एक और चीज़ की कि आप फ्यूचर को सोच कर कि ये कब होगा या कमिट कब करेगा या प्रपोज कब करेगा, उसको लेके स्ट्रेस नहीं करो कनेक्शन को। जैसा कनेक्शन चल रहा है उसको वैसे चलाओ हैप्पीली। सीम्स लाइक कि आपका पर्सन आपके साथ बहुत खुश है राइट ना, लेकिन आपके अपने फियर जो है वो कनेक्शन को ख़राब कर देते हैं। सो मेक श्योर कि यू वर्क ऑन दैट। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चला द नेक्स्ट रीड फॉर यू गाइस। टेक केयर, बाय।